खबर आर्थिक राजधानी इंदौर से, जहां बहुचर्चित बल्ला कांड मामले में फैसला आया है। पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय कोर्ट से बरी हुए हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, जहां बहुचर्चित बल्ला कांड मामले में फैसला, पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय कोर्ट से बरी हुए हैं। एमपी एमएलए कोर्ट ने सभी 10 आरोपियों को दोष मुक्त किया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, जहां बहुचर्चित बल्ला कांड मामले में बड़ा फैसला, पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय कोर्ट से बरी हुए हैं। एमपी एमएलए कोर्ट ने सभी 10 आरोपियों को दोष मुक्त किया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आर्थिक राजधानी इंदौर से, जहां एमपी एमएलए कोर्ट ने सभी 10 आरोपियों को दोष मुक्त किया है। बहुचर्चित बल्ला कांड मामले में बड़ा फैसला, पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय भी कोर्ट से बरी हुए। तस्वीरें आई हैं, आप देख सकते हैं। कोर्ट से सभी 10 आरोपियों को दोष मुक्त किया गया है। एमपी एमएलए कोर्ट का ये बड़ा फैसला। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी भरत पाटिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे अपडेट लेंगे। भरत, बड़ा फैसला, सभी 10 आरोपियों को दोष मुक्त किया है, साथ ही पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय भी कोर्ट से बरी हुए हैं। देखिए, एमजी रोड स्थित एक जर्जर मकान को लेकर के पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय उस समय तत्कालीन विधायक थे और इसी का विरोध वहां पर कर रहे थे। लेकिन एक वीडियो वायरल हुआ था और उस वीडियो में आकाश विजयवर्गीय बल्ला चलाते हुए देखे थे। और ये बल्ला कांड का जब वीडियो वायरल हुआ था तो पूरे देश भर में आकाश विजयवर्गीय की आलोचनाएं की गई थी। लेकिन इस पूरे मामले में जो फरियादी थे धीरेन्द्र, जो कि भूमि अधिकारी थे, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। उनके द्वारा जो है संबंधित थाने पर शिकायत दर्ज कराई गई थी। तकरीबन इस पूरे मामले में आकाश विजयवर्गीय सहित 10 अन्य आरोपियों को जो है यहाँ पर आरोपी बनाया गया था। और इस पूरे मामले में माननीय न्यायालय के समक्ष तकरीबन 5 साल से जो है इस पर जो है ये केस चल रहा था। कई गवाह जो है यहाँ पर पेश किए गए, लेकिन सभी गवाहों का ये साफ मानना था, जिसमें मुख्य जो गवाह धीरेन्द्र था उसका साफ मानना था कि जिस वक्त ये बल्ला कांड हुआ उसे किसने मारा वो देख नहीं पाए थे। फ़ोन पर वहाँ पर मौजूद फ़ोन पर वो बात कर रहे थे, लेकिन वो देख नहीं पाए कि बल्ला किसने मारा था। न्यायालय में यहाँ पर जो है अविनाश सिरपुरकर जो अधिवक्ता हैं आकाश विजयवर्गीय के, उन्होंने यहाँ पर 5 साल तक केस चलाया, मान्य साक्ष्य रखे गए। और अब 10 आरोपियों को, क्योंकि बबलू कल्याणी जिसमें इसमें एक और आरोपी जिसे बनाया गया था, उसे भी उसकी मौत हो गई थी। उसकी हत्या के बाद में पूरा मामला जो है विचाराधीन था और विचाराधीन के बाद में पूरा प्रकरण जो है न्यायालय ने इसमें अहम फैसला सुनाते हुए पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय सहित जो है अन्य 10 लोगों को जो है वो बरी कर दिया। मेरे साथ सीनियर लॉयर भी है यहाँ पर, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। सर, जो पूरा फैसला यहाँ पर आया है, इस पूरे फैसले को लेकर के क्या कुछ तर्क रखे गए थे, क्या कुछ इसमें फैसला है? इसको रख के आरोपी वर्ग के वकील ने तर्क दिया था कि साहब इनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं बनता है। और जो एविडेंस पेश किए गए, जैसे सीडी पेश की गई, तो सीडी किसने पेश करी, उसकी अथेंटिसिटी क्या है, उसका कोई पंचनामा, जब्ती पंचनामा किसके माध्यम से की गई, ऐसा कुछ एविडेंस था नहीं। दूसरा, कोई गवाह ऐसा नहीं बोला कि इन्होंने मुझे मारा है या इनको मैंने मारते देखा है, ऐसा कोई गवाह नहीं मिला। इसके कारण उनको बरी किया गया। कितने गवाह पेश हुए थे यहाँ पर, क्या कुछ? उनके खिलाफ 22 गवाह पेश हुए थे और सभी ने मतलब नए सिरे से स्वीकारा कि उन्होंने किसी को मारते पीटते नहीं देखा। जो मुख्य फरियादी थे इसमें धीरेन्द्र, जो नगर निगम के नक्शा अधिकारी थे, उनके यहाँ पर क्या कुछ न्यायालय के समक्ष बयान हुए? और उन्होंने बोला कि चूंकि वो घटनास्थल पर गए थे और उनके साथ जो घटना हुई थी उसमें उन्होंने किसी को देखा नहीं कि ये घटना किसने करी, उनके साथ कारित की। और सर, न्यायालय ने जो फैसला सुनाया है, कितने आरोपियों को यहाँ पर बरी किया गया है, कितने इसमें आरोपी बनाए गए थे और कितना पुराना है मामला? 11 आरोपी बनाए गए थे, उसमें से एक आरोपी मन्नू कल्याणी की बीच में भी कुछ दिनों पहले हत्या हुई थी, जिसमें मृत्यु के कारण उनको अलग से कर दिया गया था और 10 आरोपी को बरी करा गया। ये 2019 का मामला है। देखिए, ये थे सीनियर लॉयर मेरे साथ में, उन्होंने कहा कि जो है न्यायालय का जो अहम फैसला आया है उसमें पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय सहित अन्य जो आरोपी 9 आरोपी थे उन्हें बरी कर दिया गया। साक्ष्यों का अभाव था, लेकिन इसमें फरियादी के जो बयान थे वो भी पलट गए थे। इस फरियादी ने साफ कहा, इस न्यायालय के समक्ष जो प्रस्तुत किए थे 22 गवाह यहाँ पर उतारे गए थे और 5 साल तक के मामले में जो मुख्य गवाह के जब बयान हुए, वीडियो भी एडिटेड होने की बात सामने आ रही थी। कोर्ट की ओर से क्या कुछ संज्ञान इस पूरे मामले में?
पूरे मामले में जो अक्सर वीडियो वायरल हुआ है, वीडियो जो नज़र आ रहा था, उस वीडियो को लेकर के पुलिस ने कोई जब्ती नहीं की है। पुलिस के द्वारा किसी इस जब्त वीडियो को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था। एक पेनड्राइव और एक सीडी के माध्यम से न्यायालय तक पहुंचे थे, लेकिन इस चीज़ का साक्ष्य नहीं था कि वीडियो सीडी किसके माध्यम से दी गई है, क्योंकि फरियादी इससे पहले ही अपने बयान जो है वो पुलिस के सामने पलट चुके थे। भूमि अधिकारी जो धीरेन्द्र थे वो पहले ही अपने बयानों में लिख चुके थे कि मैंने देखा नहीं था किसने मारा। लेकिन कहीं ना कहीं ये साफ है कि इस पूरे मामले को लेकर के काफ़ी आलोचनाएं हुई थी। उस समय तत्कालीन विधायक आकाश विजयवर्गीय रहे थे, लेकिन अब क्योंकि न्यायालय का फैसला है, जो न्यायालय के फैसले में जो साक्ष्य और जो गवाह प्रस्तुत हुए थे, जो एविडेंस यहाँ पर दिए गए थे, उसमें कहीं ना कहीं साक्ष्यों का अभाव रहा और इसी के चलते माननीय न्यायाधीश ने जो है इसमें फैसला सुनाते हुए पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय सहित 9 आरोपियों को जो है वो दोष मुक्त कर दिया। बिल्कुल भरत, जिस तरीके से आपने बताया कि पहले भी जो है काफी आलोचनाएं हुई, उस टाइम पे जो विधायक थे आकाश विजयवर्गीय का उनका नाम सामने आया, कांग्रेस की ओर से, विपक्ष की ओर से लगातार सवाल उठाए गए। अब क्या प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही है? देखिए, क्योंकि हाल ही में फैसला सुनाया गया है, माननीय न्यायालय के समक्ष आकाश विजयवर्गीय खुद यहाँ पर प्रस्तुत हुए थे, अन्य जो 9 आरोपीगण बनाए गए थे वो भी यहाँ पर मौजूद थे। इससे पहले जो आरोपी बबलू कल्याणे, जो इसमें एक और आरोपी बनाए गए थे, उनकी कुछ दिन पहले हत्या भी हुई थी। इस पूरे मामले में अभी कांग्रेस का पलटवार आना बाकी है, लेकिन क्योंकि साक्ष्यों का अभाव था, 22 यहाँ पर बयान जो हुए थे, जो दर्ज कराए गए थे, वो 22 गवाहों ने इन को पहचानने से इनकार कर दिया। इन जिनके ऊपर ये आरोप गंभीर लगाए गए थे उन्हें पहचानने से इनकार किया और न्यायालय के समक्ष उन्होंने, ये जो मुख्य गवाह थे, जो भूमि अधिकारी धीरेन्द्र थे, उनने ये साफ बयान दिए थे कि वो ये नहीं जानते कि उनके ऊपर बेट से हमला किसने किया। मेन मुख्य जो वीडियो इवेंट, अगर हम बात करें तो जो वीडियो वायरल हुआ था, जिस वीडियो में आकाश विजयवर्गीय नजर आ रहे थे, लेकिन वो वीडियो भी न्यायालय के समक्ष पुलिस की जब्ती में पेश नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं ये साक्ष्यों का अभाव पूर्वी ये साफ माना जा सकता है। लेकिन अब जो है आकाश विजयवर्गीय और उनके समर्थकों में एक बड़ी खुशी देखी जा सकती है, क्योंकि एक कानूनी बड़ी लंबी लड़ाई रही 5 सालों की, और इन 5 सालों के बाद, क्योंकि एमएलए कोर्ट, इससे पहले पूर्व में आकाश विजयवर्गीय जिस समय घटनाक्रम हुआ था 2019 का अगर हम जिक्र कर ले, तो कहीं ना कहीं ये साफ था कि आकाश विजयवर्गीय को काफ़ी परेशान होना पड़ा था। और क्योंकि एमएलए कोर्ट भोपाल में होने के कारण उनका जो पूरा उन्हें जो जमानत मिली थी भोपाल कोर्ट से लेना पड़ी थी, लेकिन अब क्योंकि इंदौर में भी एमएलए कोर्ट जो है वो यहाँ पर मौजूद है, तो यहाँ पर उनका केस फिर से ट्रांसफ़र किया गया और इस पूरे मामले में देव कुमार जो कि मुख्य न्यायाधीश है, उन्होंने जो है फैसला सुनाते हुए दोष मुक्त किया है। आकाश विजयवर्गीय सहित अन्य जो 9 आरोपियों ने दोष मुक्त कर दिया।